फतेह सागर, फतेह सागर, फतेह सागर। इस फतेह सागर के क्या पढ़ रहे थे हम? ये फतेह सागर उदयपुर में पड़ती हैं। पहला निर्माण जय सिंह ने करवाया, फिर फतेह सिंह व्यक्ति आए, उन्होंने क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवा के अपने नाम पर नाम करवा लिया यार, ये तो गलत बात है। जय सिंह जी आपके साथ बुरा हुआ है, आपकी जो जयसमंद झील है सलम्बर में वो आपके नाम पर रखवाऊंगा बस। ओके ओके ओके। बांध का शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। इस झील के निर्माण हेतु आपके बांध बना हुआ है। बाल का जो बांध है इसका आपके शिलान्यास है ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर। ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा किया गया और इस कारण से इसे कनॉट बांध कहते हैं, है ना। चलिए ओके। झील में के बीच में एक द्वीप है जिसमें नेहरू उद्यान है। यह झील और जिसपे आपकी क्या है दोस्त? इस पे आपकी एक द्वीप है। अच्छा ये द्वीप होता है, बिल्कुल ये। और इस द्वीप पे नेहरू उद्यान है, नेहरू उद्यान है। इतना पता है? बिल्कुल इतना पता है, पढ़ता हूं भाई। और इस झील में एक सौर वेधशाला की स्थापना की गई है। इस पर क्या है? इस झील पर एक सौर वेधशाला की स्थापना की गई है। सौर वेधशाला। और सौर से संबंधित आपके जो नावें हैं वो कहाँ चलती हैं? वो चलती भाई उधर चलती, उधर चलती, उधर चलती। अरे उधर का नाम तो होगा पिछला, उदय सागर झील, उदय सागर झील। ये मुझे पता है उदय सागर झील कहाँ पर है। अच्छा ये तो पता ही होगा, क्यों पता होगा? नाम में ऐसा है, नाम ऐसा है, इसका मतलब आप उदयपुर थोड़ी कह दोगे, बिल्कुल कह देंगे उदयपुर की है। तो उदय सागर है तो उदय नाम है तो आप कह दोगे ये तो उदय सिंह ने करवा दिया, ये भी करवा दिया। तो फिर तो यार पेपर बने कहाँ से? ऐसे आप उत्तर बता दोगे, पेपर कहाँ से बनेगा? 1559 से लेकर 64 के बीच में है इसका निर्माण अवधि। मैं तो प्रश्न पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। ये देखो नदियाँ आ रही हैं, अच्छा नदी आ रही है और ये झील है। अच्छा गोमती को रोकेंगे क्या? गोमती को क्यों रोकेंगे? राजसमंद में भी रोक रहे हो, जयसमंद में भी रोक रहे हो क्या? ठीक है ना, राजसमंद में, जयसमंद में, सभी जगह गोमती को रोक रहे हो। हर जगह गोमती को रोकोगे तो लट पड़ेगा। ऐड नदी गिरती है, कौन सी नदी गिरती है दोस्त? ऐड नदी गिरती है। अच्छा अच्छा, ये तो वही नदी है जो ऐड नदी यहाँ से निकलेगी और यहाँ से निकल के वापस एग्जिट करेगी, और जब एग्जिट करेगी तो इसे बेड़च कह देंगे। अरे यार आप तो सब कुछ जानते हो, हम तो बिल्कुल जानते हैं बेड़च नदी को, बहुत अच्छे से जानते हैं। बेड़च हमारे मोई बेटी बहन है। बस इतना ही फैक्ट है, बिल्कुल इतना ही फैक्ट है। उसके बाद यार आना सागर, आना सागर मजेदार है। देखो आना सागर, वो 12 दरी 13 दरी सारी इसमें आ जाएगी। अब आना सागर कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर है आना सागर। और अब कह दोगे भाई आना जी ने इसका निर्माण कराया, जिन्हें अर्णोराज कहते हैं। ये तो यार फैक्ट है, सब इजी फैक्ट है। कब करवाया? 1137 में करवाया, ये फिर भी दम वाला है। अर्णोराज चौहान ने अपने सभी शत्रुओं का नाश करने के पश्चात भूमि के पवित्र रक्त रंजित जो भूमि थी उसको साफ करने के लिए, आपके शुद्ध करने के लिए बनवाया था ये आना सागर। अब देखो नदी, यही तो इंपॉर्टेंट है, मजा तो यही आता है ना कि ये एक झील है जिसका नाम आना सागर है। ऐसे ही बनवा ली क्या? कोई नदी को पानी रोका कि नहीं रोका? बिल्कुल रोकेंगे, हम तो नदियों को रोकते ही हैं। और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है आपके बांडी। कौन है? बांडी है। बांडी है, ब्याह कर लेते अच्छे रहता ना? बिल्कुल रहता, लेकिन करा नहीं। तो बांडी और झील के यहाँ पर निकट जहांगीर के द्वारा, जहांगीर साहब क्या करते हैं? दौलत बाग है ना, ये दौलत बाग आना सागर पे निर्माण करवाते हैं दौलत बाग का। कौन? जहांगीर साहब। अरे साहब कह रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जहांगीर के दुल्हो तो खुश हो। तो अब वर्तमान में इसे सुभाष उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान कहते हैं। सुभाष उद्यान है इधर वर्तमान में। नेहरू उद्यान कहाँ है? पूछ लो तो क्या हवा टाइट होगी? नहीं होगी, फतेह सागर कह दोगे तुम लोग। शाहजहां ने सुंदर संगमरमर की छतरियां बनवाई जिन्हें 12 दरिया कहते हैं। अच्छा
शाहजहाँ है, शाहजहाँ ने सुंदर आपके 12 दरियों का निर्माण कराया। 12 दरियों का निर्माण है करवाया दोस्त, 12 दरियों का निर्माण करवाया। अच्छा, फोई सागर झील अजमेर में है, उसको पढ़ते हैं अब। अजमेर में ही पढ़ रहे हैं तो अब फोई सागर पढ़ लेते हैं। फोई सागर, आना सागर में तो क्या है, आना सागर में तो ये पढ़ ली ना, अब क्या दिक्कत है। और ये 1137 रक्त रंजित, ठीक है। और बांडी नदी, दौलतबाग, जहांगीर, सुभाष उद्यान, शाहजहाँ है, 12 दरिया हैं, बिल्कुल। फौज सागर के बारे में क्या पढ़े फिर। फौज सागर के बारे में सबसे पहली बात तो ये पढ़ो कि अजमेर में है। अरे यार ये तो क्या पढ़े, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, इतना मत कूद, एग्जाम में याद नहीं आएगा। झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए इंजीनियर फोय के द्वारा। और जैसे राजसमंद में, राजसमंद झील और जयसमंद झील, उसको बार बार किसको डिस्टर्ब कर रहे थे, गोमती को डिस्टर्ब कर रहे थे, और यहाँ पर ये बांडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना। फोय सागर नाम से पता चल रहा है फोय के द्वारा, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है वरुण सागर। वरुण सागर वर्तमान में नाम क्या है, वरुण सागर। चलिए बांडी नदी, अजमेर, वरुण सागर और फोय सागर, फोय ठीक इंजीनियर। और क्या याद करें, और याद करो पुष्कर झील। अरे पुष्कर झील सबसे पवित्र झील, ये तो पुष्कर झील है, बिल्कुल वो पुष्कर झील है। पुष्कर झील मैं बता सकता हूँ कहाँ है, ये अजमेर में है। अजमेर में भी स्पष्ट बता सकता हूँ कि 11 किलोमीटर दूर आपकी स्थित है पुष्कर में। अच्छा पुष्कर झील पुष्कर में है, बिल्कुल। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। कृत्रिम झील तो जैसमंद थी, मीठे पानी की प्राकृतिक रूप से राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी, पुष्कर 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 पुष्कर, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। तीर्थराज के प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर सभी तीर्थ स्थलों का राजा कहते हैं। ये क्या तीर्थराज है, तीर्थों का राजा है, राजा है, राजा है पुष्कर। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, पूर्णिमा को मेला लगता है, कार्तिक की पूर्णिमा को, बिल्कुल पता है मैं। ये दीपदान का परंपरा है, ये भी पता है। अरे पता है तो फिर एक चीज और याद रखना, झील के निकट ही यह झील है, इस झील के निकट में एक मंदिर है। अच्छा मंदिर है, ठीक है। तो ये मंदिर किसका है, ये मंदिर है दोस्त ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये, ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है ये, और पहला मंदिर है ये फर्स्ट ब्रह्मा जी का। और एक मंदिर और है, अच्छा एक और मंदिर है, ये मंदिर है आपके सावित्री जी का मंदिर। किसका है, सावित्री जी का है। पुष्कर झील अर्धगोलाकार रूप से लगभग 9 से 10 मीटर गहरी, 9 से 10 मीटर क्या है गहरी है, 9 से 10 मीटर क्या है गहरी है, अर्धगोलाकार है, ऐसी है, ठीक है ना, पूरी गोल नहीं है। ओके दोस्त, और 500 से अधिक मंदिर है इधर घाटों में, भाई मंदिर ही होते हैं, ठीक है ना। 500 से अधिक यहाँ पर क्या है, अच्छा मंदिर आ गया सिंबल, ठीक है, मेरे में काम हो गया। 52 घाट है इधर, वो जनाना घाट, गांधी घाट, वो वाले घाट है, घाटा नहीं घाट है, ठीक है। तो ये बात पुष्कर से संबंधित है भाई।
ओके, इसके बाद में नक्की झील की बात करते हैं। सर पता है ये सिरोही में है, आप ये मत कहना ये सिरोही में, हमें पता है पहले से। और क्या पता है, कहते हैं कि देवता के नाखूनों से बनी है, तभी तो नाम नक्की झील है, ये भी पता है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है ये, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, ये झील है। शीत ऋतु में इस झील पर आपकी ऊपरी परत है ये जम जाती है, ऊपरी परत क्या है, जम जाती है। झील के निकट आपके चट्टानों में कुछ आकृतियां जैसे आपके टोड रॉक, नंद रॉक, टोड रॉक, टोड रॉक एंड आपके नंद रॉक स्थित है। अच्छा ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिलीसेट झील की जो अलवर में है, और ये रूपनगढ़ नदी को रोकर, जो रूपरेल नदी है उसको रोकर बनाई गई है, सही है ना। महाराजा विनय सिंह के द्वारा महल निर्माण करवाया गया, जो वर्तमान में आपके लेक पैलेस होटल आपके हैं, महाराजा विनय सिंह के द्वारा महल बनाया गया। सिलीसेट झील कहाँ है, अलवर में है। कायलाना झील है, जिस पर आपके इंदिरा गांधी परियोजना से एक लिफ्ट नहर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर निकालकर पानी की आपूर्ति की जाती है। इस कारण से इस झील से आपके जोधपुर शहर की पेयजल की होती है आपूर्ति। कायलाना झील जोधपुर में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर से आपकी परियोजना से एक लिफ्ट नहर निकाल के, जो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है, उससे पानी डाला जाता है। कोलाई झील है, तो इस झील के किनारे महर्षि कपिल मुनि का आश्रम है, और प्रति वर्ष आपके कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। इस मेले के किनारे महर्षि कपिल मुनि का आश्रम है कोलायत में, और कार्तिक पूर्णिमा को, जैसे आपके पुष्कर में मेला लगता है वैसे ही पुष्कर झील की तरह इसमें मेले में आपके दीपदान की परंपरा भी है। कोलायत झील में चारण जाति के दीपदान की परंपरा नहीं निभाते हैं। मानसागर झील है जयपुर में, और ये जयपुर में स्थित है, और इसके मध्य में आपके जल महल है। जल महल कहां पर है, मानसागर में। अन्य मीठे पानी की है तो गेब सागर, और गेब सागर जिसे एडवर्ड झील कहते हैं, ये डूंगरपुर में है। नवलखा, कनक सागर, जेत सागर, ये अब जैसलमेर में ना होकर बूंदी में है, यह याद रखना। नवलखा, कनक सागर, जेत सागर कहाँ है, बूंदी में है। स्वरूप सागर, गोवर्धन सागर, दूध तलाई और कुमारिया कहाँ है, उदयपुर में है। स्वरूप सागर, गोवर्धन सागर, दूध तलाई और कुमारिया कहाँ है, उदयपुर में है। सरदार समुद्र है पाली में। बंद बारटे हैं भरतपुर में। तालाब सही है धौलपुर में। गलता और रामगढ़ है जयपुर में। बालसमंद झील है जोधपुर में। बुद्ध झील है जैसलमेर में। गड़ीसर और आपके गजरूप सागर है जैसलमेर में। गजरूप सागर जैसलमेर। बाई तालाब आनंद सागर झील ये बांसवाड़ा में है। आनंद सागर झील कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। बाई झील भी यहीं पर है। मोती झील कहाँ है, भरतपुर में है। मोती झील और आपके बंद बेरटा कहाँ है, भरतपुर में है। ओके। बुद्ध झील जैसलमेर में है। साथ में गड़ीसर भी है, गजरूप सागर भी है। बाई तालाब और आनंद सागर कहाँ है, बांसवाड़ा में है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना देखिए NLCP। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और अवक्रमित झीलों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु 2001 में ये परियोजना संचालित की गई, जिसमें देश के 14 राज्यों की 63 झीलें इसमें शामिल है। 14 राज्य शामिल है, 14 की 63, और इसमें से 6 है राजस्थान की। अच्छा 6 राजस्थान की है, बिल्कुल 6 राजस्थान की है। कौन कौन सी है? पिछोला तो होगी, पुष्कर होगी, और सबसे ऊंची वाली नक्की झील कर दो, सबसे पवित्र कर दो, सबसे ऊंची वाली कर दो, और आपके पिछोला झील उदयपुर वाली है। साथ में फतेह कर दो इनकी, फतेह उदयपुर और आना, फतेह आना का मान तुम्हारा, फतेह आने का मान तुम्हारा, पिछोला पुष्कर फतेह आपके नक्की। फतेह आना मान तुम्हारा, नक्की, पुष्कर, पिछोला। लॉजिक बना नहीं बना, याद हुआ? बिल्कुल हुआ। तो पिछोला याद है, पुष्कर याद है, प पुष्कर, प पिछोला, ना नक्की, फतेह सागर, और फिर हो गया आना और मैं माना, तो मान सागर। राज्य की क्रियान्वयन की एजेंसी देखे तो स्थानीय स्वशासन विभाग राज्य में क्रियान्वयन एजेंसी है। तालाब और जलाशयों की बात करें मित्रों, तालाब और जलाशयों की बात करें तो प्राकृतिक
और कृत्रिम स्रोत कहते हैं इन्हें महंगी प्रणाली वाले होने के कारण इनकी निर्माण तत्कालीन शासक ही करवाते थे। जैसे उदयपुर बेसिन में अमरकुंड है, रंग सागर है, गोवर्धन सागर है, दूध तलाई है, पिछोला झील है, कुमारेश तालाब है, स्वरूप सागर है, उदय सागर है, फतेह सागर जलाशय निर्माण जल प्रबंधन की दृष्टि से उदाहरण है। महाराणा राज सिंह के द्वारा 1900, ये तो गलत होगा कुछ तारीख, यहाँ पर मेवाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उबेश्वर क्षेत्र में बहने वाली नदी को मोड़कर मोरवानी नदी में मिलाया गया और जिसे उबेश्वर आपके क्षेत्र के जल को जाना सागर और फतेह सागर में पहुंचा दिया गया। उबे सागर क्षेत्र, जाना सागर और फतेह सागर। तालाब या झीलों के निर्माण के समय समय पर राणाओं ने करवाए और नहर बनवाकर आपस में झीलों को जोड़ दिया और वर्षा ऋतु में एक दूसरे की झीलें में आपके स्थानांतरित हो गए और ये सभी झीलों के कारण उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान की स्थित आपके अन्य झीलें हैं वो सारी की सारी झील देखेंगे। अब हम देखेगा दोस्त, आना सागर, फौज सागर, पुष्कर, तीनों पता है ना अजमेर में है। तो याद रखना अपने, एक जैन सागर है, एक नारायण सागर बांध है। जैन नारायण, जैन नारायण कहाँ है? अजमेर में है। जैन नारायण कहाँ है? अजमेर में है। जैन नारायण अजमेर में, जैन नारायण अजमेर में, अजमेर में, ठीक है। ओके दोस्त, भरतपुर में देखो, भरतपुर में हमें पता है एक मोती झील है, एक आपके बंद बारटे हैं, ओके। बाकी बारे का बांध है, शाही बांध है, आवर डैम है, अजान है, लालपुर है। शाही बांध है, बारे हैं, शाही हैं, बारे हैं, शाही हैं, बारे हैं, आवर डैम है, आवर डैम, आवर डैम, आवर डैम, आवर डैम। और कौन सा है दोस्त? और है आपके अजान है और लालपुर है। अजान है और लालपुर है। अजान, लालपुर, आवर डैम, बारे, शाही बांध, बंद बारठे और आपकी मोती झील ये भरतपुर में है। जैन और नारायण अजमेर में है। अलवर में देखो, अलवर में राजसमंद बांध है, सिलीसेड है, मंगलसर है, देवली है, विजय सागर है और जयसमंद है। तो सिलीसेड याद रखना, मंगलसर याद रखना, देवती याद रखना और विजय सागर याद रखना। ये कहाँ पर? अलवर। विजय सागर अलवर, देवती, मंगलसर, सिलीसेड। सिलीसेड तो पता है, मंगलसर, देवती और विजय सागर। देवती और विजय सागर, ठीक है। गजनेर, अनूप सागर, सुर सागर और कोलायत, ये तो नाम से पता चल रही है कहाँ है, बीकानेर में। बजाज सागर बांध, आनंद सागर और देलाव। देलाव याद रखना, एक देलाव, आनंद सागर पता हो गया। अब बजाज पता है, फिर भी आनंद, आनंद लिख दो, एक आनंद। बजाज पता है, बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में। भीलवाड़ा में बेजा बांध है, सबको पता है। और कौन सा है? एक खारी बांध है, वहाँ पर खारी नदी है। उमेद सागर बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। उमेद है, सरेवी है और मांडल ताल पता चल जाएगा क्योंकि मांडल नाम आ गया, ठीक है। अखंड बांध है, एक अखंड बांध हो जाएगा। एक जेतूर है, जेतूर, उमेद, सरेवी, अखंड। जेतूर, उमेद, सरेवी, अखंड। जेतूर, उमेद, सरेवी, अखंड। भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा। बूंदी की देखना, नवलखा झील, नवल सागर, फूल सागर और जेत सागर पता है। जवाहर सागर भी इसी में ही है। दुगारी या कनक सागर है इसका नाम, ये भी है। दाबाई का कुंड है यहाँ पर, भीमताल है, वर्धा डैम है। बूंदी में क्या क्या है? वर्धा डैम है और है दुगारी। दुगारी क्या कनक बोला ना? हाँ कनक, ठीक है कनक। जवाहर सागर है और क्या है? और है दाबाई कुंड, ठीक है। दाबाई कुंड है, भीमताल है, जेत सागर है,
फूल सागर है, नवल सागर है, नवलखा झील है। एक नवलखा झील यहाँ पर, नवलखा। फिर नवल है एक, जेत सागर है एक फूल सागर है। सारे के सारे कहाँ बूंदी में है, ठीक है ना, कोई पीछे बचा नहीं, ठीक है। 12 की देखे, उम्मेद सागर यहाँ पर भी है, एक उम्मेद सागर अपने भीलवाड़ा में भी है, एक उम्मेद अपने कहाँ है, 12 में भी है। रटलाई है एक, बनथली है, काली सोत है, और बिलास है एक। बिलास, कालीसोत, बनथली, रतलाई और उमेद, ये 12 में है। दौसा में है माधो सागर, कलक सागर, झिलमिल और देवंचली। पूछ ले, झिलमिल कहाँ है, देवंचली कहाँ है, कलक सागर कहाँ है, माधो सागर कहाँ है? दौसा में है, दौसा में है, दौसा में है। माधो सागर, कलक सागर, झिलमिल और देवंचली। देवंचली, झिलमिल, कलक सागर, माधो सागर। माधो सागर, कलक सागर, झिलमिल, देवंचली। देवंचली, झिलमिल, कलक सागर, माधो सागर। तो माधो सागर, कलक सागर, झिलमिल, देवंचली कहाँ है? दौसा में है। चूरू में ताल छापर है। चित्तौड़गढ़ में भूपाल सागर है, राणा सागर है, प्रताप सागर, ठीक है, गंभीरी है, ओरई है, बस्सी है, वागन है, कुंडिया है, बनकिया है। एक बनकिया, ओरई, राणा प्रताप, भूपाल सागर तो पता है आपको, गंभीरी है एक बस्सी है, बस्सी चित्तौड़गढ़, ठीक है, क्या बताऊँ आपको। एक वागन है, और कुंडिया आपको पता है चित्तौड़गढ़ में ही है, ठीक है ना। तो वागन, ओरई, गंभीरी और बनकिया क्या चित्तौड़गढ़ में ही है। गेप सागर या एडवर्ड सागर है, और गजपुर, गजपुर और लोधी सागर। गजपुर और लोधी सागर किस पर है? आपके डूंगरपुर में है। ओके, नेक्स्ट देखें, तालाब सही, राम सागर, उर्मिला सागर और पार्वती। तालाब सही कहाँ पर? धौलपुर में। राम सागर, उर्मिला, राम, उर्मिला, पार्वती, ये कहाँ पर है? सारे के सारे धौलपुर में है, धौलपुर में है, धौलपुर में है। आगे बढ़े, जल महल है, गलता है, रामगढ़ है, छापरवाड़ा है, कनौता बांध है, कनौता बांध तो बताइए। देवयानी है, तीर्थों की नानी। मान सागर है, मावठा है, मावठा झील है, देवयानी है, छापरवाड़ा है, कनौता है, रामगढ़ है, गलता है, जय महल है, सॉरी जल महल है, कहाँ पर है? सारे के सारे जयपुर में है। जयपुर, जयपुर की मीनिंग आती मेरे को। जोधपुर, जोधपुर में बाल संबंध है, पिच्याक बांध है, जसवंत सागर है, कायलाना है एक, उमेद सागर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। भीलवाड़ा एक कहाँ पर देखी थी हमने? एक देखी थी भीलवाड़ा में, एक हमने देखी थी अपने कौन से, शायद 12 में देखी थी एक। तखत, तखत सागर, तखत सिंह, ठीक है। सरदार समद भी यहीं पर है, और प्रताप सागर भी है, और कोलीला है, कोलीला है, कोलीला है। जैसलमेर में गड़ीसर है, अमर सागर है, बुद्ध झील है, गज स्वरूप सागर है, मूल सागर है, और आपकी क्या है? दारसी सागर है, दारसी सागर है, दारसी सागर है। जवाहर सागर कहाँ पर है? कोटा में है, कोटा बैराज बांध है, और किशोर सागर है, किशोर सागर, किशोर सागर। ये सारे कहाँ पर है? ये सारे के सारे आपके कोटा में है, कोटा में है, कोटा में है। झालावाड़ में है भीम सागर बांध। झालावाड़ में क्या? भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर, चंदवाजी, चंदवाजी और मानसरोवर सागर, जिसे काडला कहते हैं, काडला कहते हैं, काडला कहते हैं। तो मानसरोवर सागर, चंदवाजी, मानसरोवर, जिसे क्या कहते हैं? जिसे आपके काडला कहते हैं, काडला, हरिश्चंद्र और भीम सागर, ये सारे झालावाड़ में। नकी झील और सावन भादो झील यहाँ पर है। खड़ाई देशनोक में है झील, सावन भादो कहाँ है? सिरोही में है। नकी झील है यहाँ पर, यहाँ नकी झील है, और नवेरा है और अगोर है, नवेरा और अगोर कहाँ है? सिरोही में। उदय सागर एक और आ गया,
उमेद सागर था, ये उदय सागर है, ये उदयपुर में, ये फतेह सागर है, स्वरूप सागर है, पिछोला है, बड़ी झील है, गोवर्धन सागर है, फूल सागर है। गोवर्धन सागर फूल सागर कहाँ है? फूल सागर आपके बूंदी में भी है कि नहीं? बिल्कुल, और उदयपुर में भी है। राजसमंद में नंद संबंध, राजसमंद, अगरिया और कुंडेली, अगरिया और कुंडेली। ओके नेक्स्ट। पाली में हेमावास बांध है, जवाई बांध है, बांगली है, सरदार संबंध है, शेई है, खरदा है, रायपुर है। पाली में हेमावास बांध है, जवाई बांध है, बांगली है, सरदार संबंध है और शेई है, खारदा है, रायपुर है। टोंक में क्या है? बिसलपुर है, टोरडी सागर है, गलवा है, मोती सागर है। मोती सागर और बिसलपुर तो हो गई आपके कहां पर? मोती सागर एक भरतपुर में भी है और टोंक में भी है। गलवा है, टोरडी सागर है, तो टोंक में टोरडी होगा, गलवा है, टोरडी है। ओके। सवाई माधोपुर में मोरेल है, पांचोला है, पंचोला, मोरेल, गलाई सागर, बिनोरी सागर और मानसरोवर। मानसरोवर तो वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है ना। मतलब एक झालावाड़ में भी है मानसरोवर, एक जयपुर में भी हो जाएगा, मानसागर हो जाएगा वो तो, ठीक है ना। एक ये मानसरोवर है, मानसरोवर झालावाड़ में भी है, सवाई माधोपुर में भी है। मोरेल है, पंचोला है, गलाई है, बिनोरी है और मानसरोवर है, ठीक है। प्रतापगढ़ में जाखम डैम है, जय सागर है और भंवर संबंध है। जय सागर, जाखम, जाखम ठीक है, यहाँ हो गया। एक जय है, जय है और भंवर है। जालोर में बाल संबंध है और बांकली बांध है, बांकली और बाल संबंध, जालोर। श्री गंगानगर में है बुढ़ा जोड़ झील, बुढ़ा जोड़ के झील कहाँ है? गंगानगर में है। ये प्रमुख रूप से क्या है आपके? ये प्रमुख रूप से अपनी झीलें रही, ठीक है ना। तो ये थी नदियाँ और ये झीलें। उम्मीद करता हूँ टॉपिक पसंद आया होगा, क्लास पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।